जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सीरीज़। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, सेकंड इज़ डिस्क्रीट एंड थर्ड इज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जैसे कि हमने डिस्कस कर ली थी कि इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दी होती। तो सिंपल सी एक सीरीज़ होगी आपके सामने जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी होगी। जैसे यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं 12, 19, 18, 16, 17, 24 कि स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो रोल नंबर वाइज, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ मार्क्स हैं सिंपल। तो इसमें कहते हैं डाटा को हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपको सीरीज़ दी हुई है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से डाटा को इन्होंने असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट किया हुआ। असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग होता है घटते क्रम में। तो सेकंड है हमारे पास जो सीरीज़ हो सकती है वो आपके पास, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट में आपको एक्स की वैल्यू भी दी होगी, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। जैसे कहते हैं व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स और आइटम इज़ वेरी लार्ज एंड द सेम वैल्यू इज़ रिपीटेड, मतलब जिसमें कि कहते हैं कई बार जो डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबा बड़ा डाटा हो सकता है, उसको फिर इस टाइप से हम दिखाते हैं कि कोई भी अगर वैल्यू रिपीट होती है तो उस रेपिटेटेड वैल्यू की हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। कि जैसे कोई सपोज करो 3 है, वो किसी भी सीरीज़ में अगर 3 है वो 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो उसकी उतने हम उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि 3 कितने टाइम रिपीट्स हो रहा है, 5। तो 5 क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कि 5 टाइम जो 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जैसे कोई आपको नीचे डिस्क्रीट सीरीज़ में दिख रहा है कि एक्स भी यहाँ एक्स होगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे कहते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली 0, नंबर ऑफ़ फैमिलीज 8। 8 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो क्या है, 0 है। और 232 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें जो चिल्ड्रन है वो 1 है। 142 जो फैमिली ऐसी जिनमें चिल्ड्रन 2 हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। फिर नीचे इन्होंने टॉयज़ का भी दिया हुआ है कि जिनके पास 4 टॉयज़ हैं वो कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, 1। जिनके पास 7 टॉयज़ हैं वो बच्चे कितने हैं, 1। जिनके पास 8 टॉयज़ हैं वो बच्चे कितने हैं, 2। तो ये इस टाइप से जो 1, 1, 2, 3, 5 है, ये एक टाइप से क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी है कि टॉयज़ को हम एक्स लिखेंगे और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो क्या हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और ऊपर जो डाटा दिया है कि फैमिलीज़ 8 ऐसी फैमिली हैं जिनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, 0। और 230 मतलब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ एक टाइप से हम उसको एक्स भी बोल सकते हैं। और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं उनके वो क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि दोनों में ही नंबर शो कर रखा है इन्होंने। तो कहते हैं दिस जो टॉयज़ वाला इलास्ट्रेशन है, तो टॉयज़ वाले इलास्ट्रेशन में ये कहते हैं दिस इलास्ट्रेशन इज़ discrete series or so that the series will be arranged in ascending order। ascending मतलब बढ़ते क्रम में इसको हम लगाएंगे। फिर कहते हैं टू कन्वर्ट एन इंडिविजुअल सीरीज, हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ थी, जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ थी, उसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो डिस्क्रीट में सिर्फ हमें उसकी क्या लानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी।
जैसे ये सिंपल सा आपके सामने सीरीज़ दी हुई है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनमें कोई टेबल वगैरह नहीं बना रखी। तो हम खुद मतलब पहले तो हम ये सोच लेंगे कि डाटा को सेट किस में करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। सपोज़ करो आप हमेशा बढ़ते क्रम में डाटा को सेट करो। फिर हम ये देखेंगे, ये देखो क्वेश्चन आप जो थर्ड इलस्ट्रेशन है बेटा, कि कई बार पेपर में ये पूछा भी जा सकता है कि सेट करो आप, ये सिंपल इंडिविजुअल सीरीज़ थी, आप उसको डिस्क्रीट बनाओ। डिस्क्रीट में आपने उसकी क्या लिखनी थी, क्योंकि टू है वो पूरी सीरीज़ में आप देखो टू कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो टू आप फर्स्ट लाइन में देखो, सेकंड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में देखो, फोर्थ लाइन। तो फोर्थ लाइन में एक और टू आ गया आपके सामने, तो एक फर्स्ट लाइन में टू है, एक फोर्थ लाइन में टू है। इट मीन्स टू कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स। तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो साइज हमने बनाया है सीरीज़ का, साइज और फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आपने ये डाटा को असेंडिंग में सेट करना है। टू से बड़ी वैल्यू देखो थ्री है नहीं, फिर फोर है हमारे पास, फिर वो देखो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। तो फोर फर्स्ट लाइन में भी है, फोर जो है सेकंड लाइन में भी है, और फोर थर्ड लाइन में भी है। इट मीन्स जो फोर है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, थ्री। तो जब हम फ्रिक्वेंसी लिख देंगे एक्स के साथ, तो अगर फ्रिक्वेंसी नहीं लिखते, सिंपल हम डाटा को सेट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो वो तो हमारी क्या हो जाती है, इंडिविजुअल सीरीज़। जब हम उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि कोई आइटम कितने टाइम से रिपीट हो रही है, क्योंकि डाटा हमारे सामने काफ़ी लार्ज है तो हम उसको इतना लंबा नहीं समझ सकते, तो इस टेबल बनाने से हम डाटा को ईजिली समझ सकते हैं। तो साइज के सामने क्या लिख दिया हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा, डाटा और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हमारे सामने। कहते हैं कि वैन नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज एंड द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स आर सच दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद मैथमेटिकल एक्यूरेसी, and the units are measured using approximation and are placed within the limits of the क्लास। मतलब क्या है, जो डाटा है वो काफ़ी लेंथी है, बड़ा है, तो हमने एक अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक आइडिया लेना होता है कि डाटा जो है वो उस लिमिट्स के बीच में आएगा। द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ सच डाटा। तो इस टाइप की जो सीरीज़ है उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज। वैल्यू इन सच सीरीज वेरी टू वेरी very less extent. Values of items are put into definite class so as to maintain their continuity। तो जो हम क्लास बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं तो वो हमें देखना होता है। कहते हैं therefore value of each item finds a place in one class or other। तो क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी। इसमें क्लास भी होगी, क्लास मतलब ग्रुप बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, और उसके सामने फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो इस टाइप की क्लास को क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस सीरीज। तो कहते हैं कि दस सीरीज शोइंग इनकम ऑफ पर्सन, वेट, हाइट, प्रोडक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस सीरीज। फॉर एग्जांपल डेली वेजेस जो हमारी दे रखी हैं 10 to 20 के बीच, और जो 10 to 20 अर्न करते हैं, जिन लोगों की सैलरी जो है 10 to 20 के बीच में, उतने वो वर्कर कितने, 8 नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एक टाइप से जो नंबर होते हैं वो फ्रिक्वेंसी होती है एक टाइप से। 20 to 30 जिनकी वेजेस हैं वो 11 हैं। तो इस टाइप से ये फ्रिक्वेंसी है। तो अब बेटा आपके सामने आएगा, तो ये था आपकी क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें क्लासेस बनाई होंगी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये कौन सी क्लास होती है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो सिंपली आपके सामने तीन सीरीज़ होगी। इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है उसमें सिंपल डाटा होता है, अपन को उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करेंगे। और सेकेंडली आपके पास आएगी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज़ में आप एक्स की वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। थर्ड आएगी आपके पास कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या होगा कि आपको क्लासेस दी होंगी 0 to 10, 10 to 20, उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस टाइप से ये होती हैं आपकी तीन सीरीज़। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग क्लास इंटरवल की। क्लास के इंटरवल जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट है इसमें आप देखो एक्सक्लूसिव सीरीज़। नाम क्या है, एक्सक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूड होता है छोड़ना,
इंक्लूड होता है इंक्लूसिव सीरीज़, मतलब इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड मतलब छोड़ना। इन दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ द सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। आप ये देख लो, हमारे पास इन्होंने डाटा दिया हुआ है, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है 10 to 20, 20 to 30। हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है 10 to 20। अब जो 20 है वो फर्स्ट क्लास के अंदर भी है और जो सेकंड क्लास है उसके अंदर भी 20 आया हुआ है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज़ करो हमारे पास क्लास है 10 to 20, तो 10 to 20 में जो 20 है वो नहीं आएगा, वो क्या कितना होगा 10 to 90। एक टाइप से जो 10 to 20 होता है उसमें जो ये 20 है वो हमने एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। मतलब इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितने तक हम कंसिडर करेंगे 10 to 19 तक। जो ये 20 किस में आएगा नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट हमारी क्लास क्या हो जाएगी 20 to 30। तो इसमें हमने 20 इंक्लूड करना है और 30 एक्सक्लूड करना है। समझ आ गई बेटा। तो इस मतलब ये क्या होता है 10 to 20 में 20 जो है वो इंक्लूड नहीं है, मतलब इसलिए इसकी सीरीज़ का नाम इन्होंने एक्सक्लूसिव रखा है कि जो 20 है वो फर्स्ट में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा, जो 20 नेक्स्ट सीरीज़ में आएगा। तो कहते हैं जो इसकी जो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है 10, ये L1 है और ये L2 है। तो जो L2 है वो जो नेक्स्ट सीरीज़ होती है उसका क्या बन जाता है L1। लोअर मतलब जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की क्या हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं इसके, ज़ीरो एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज डेली वेजेस हैं जो 0 बट लेस देन 30। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 4, मतलब 0 to 30 में 30 इंक्लूड नहीं है। तो वो वर्कर जो 0 और 30 जिनकी वेजेस 0 to 30 के बीच में है वो कितने हैं 4। और जो 30 बट लेस देन 60, नाउ से पता लेस देन 60 मतलब वो 59 होगा एक टाइप से। तो यहाँ मतलब जो पहली सीरीज़ है वो 0 to 29 है, नेक्स्ट जो है वो 30 to 59 है और जो नेक्स्ट है वो 60 to जो है 89 है। तो इस टाइप से जो हमेशा जो पहली सीरीज़ की जो L2 है जो अपर लिमिट है वो अगली क्लास की क्या हो जाती है लोअर लिमिट, और वो उसी में शामिल होती है, ऊपर वाले में जो 30 है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इस टाइप से ये इन्होंने आपको समझा रखा है। तो ऐसे ही सेम इंक्लूसिव सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ में आप देखो इंक्लूसिव सीरीज़ में बेटा चेक करो आप कि इंक्लूसिव में क्या होता है 0 to 35, जैसे 0 to 35 है तो इसमें ये 35 जो है वो ऐड है 0 to 35, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ किससे स्टार्ट है 36 से। तो वो क्योंकि ये 0 35 नेक्स्ट 36 से स्टार्ट है तो इसमें 35 इसलिए इसका नाम है इंक्लूसिव। इसमें 30 ये सीरीज़ जो है 0 to 35, नेक्स्ट है 36 to 59। तो इसमें ये जो 59 है वो ऐड है, इस टाइप से ये इंक्लूसिव है। और जो इसकी L2 है वो उसमें ऐड होती है, मतलब वो नेक्स्ट की L1 नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट इन्होंने दिखा रखा है आपको कन्वर्जन कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिकल जो चैप्टर होएगा हमारा एवरेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो जैसे कहते हैं कि हमें दे रखी है सीरीज़, फर्स्ट आप ये चेक करो कि हमें इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है 0 to 19। अब आप देखो 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, इट मीन्स ये देखने से पता चल रहा है कि 0 to 19 में 19 ऐड है, 20 to 39 में 39 ऐड है, क्योंकि नेक्स्ट 40 से स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। तो बेटा अगर हमने इसको एक्सक्लूसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे 0.5 लेस कर देंगे, मतलब जो L1 है 0 में से 0.5 लेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा -0.5।
और जो ऊपर वाली 19 है उसमें प्लस कर देंगे। L में से तो माइनस कर देंगे और L2 में से प्लस कर देंगे। 0.5 लेस माइनस और प्लस क्या कर देंगे 0.5, तो वो 0.5 बन जाएगा और वो 19.5। ऐसे ही जो नीचे वाला 20 उसमें -0.5 करोगे तो 19.5 आ जाएगा और नेक्स्ट जो है वो 39.5 आ जाए। तो इस टाइप से अब इस सीरीज़ को आप चेक करो तो ये ऑटोमेटिकली जो ये सीरीज़ है वो क्या बन गई, जो ये सीरीज़ है आप देखो ये क्या बन गई एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये 19.5 है तो वो नेक्स्ट में भी 19.5 आ गया। जो ये 20 या 39 है ये नेक्स्ट में आ गया जैसे। तो इस टाइप से अगर जो पहले की L2 है वो अगर नेक्स्ट की L1 बनती है तो वो क्या हो जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो हमने इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव में। तो ये डिफरेंस आप इम्पॉर्टेंट हैं दोनों, इसको अच्छे से कर लेना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होती है कि इसमें एक्स की वैल्यू भी होती है साथ में फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि कॉन्टीन्यूस में क्लास इंटरवल्स होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी होती है। अब साइज जो है ऑफ आइटम्स हैव एक्चुअल वैल्यूज़, जबकि इट हैज़ द नोशनल क्लास इंटरवल्स में क्लास इंटरवल्स होते हैं। द वैल्यूज़ आर डिस्क्रीट और एट डेफिनेट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब चाहे जो डिस्क्रीट सीरीज उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि डाटा जो है वो एक डिस्टेंस पर होता है। तो कहते हैं कॉन्टीन्यूस में क्या होता है इट हैज़ नो ब्रेक्स और गैप्स, इसमें ब्रेक नहीं होता जैसे 0 to 10, 10 to 30, मतलब डाटा एक कॉन्टीन्यूस डाटा चलता रहता है, कोई ब्रेक नहीं होता जैसे। और डिस्क्रीट में कहते हैं लास्ट जो होल नंबर है द वैल्यूज़ आर मोस्टली होल नंबर इंटीजर्स, जबकि कॉन्टीन्यूस में जब हम 0.5 लेस करते हैं या 0.5 ऐड करते हैं तो डाटा किस में आ जाता है फ्रैक्शंस में आ जाता है। सेकंड जो इसका डिफरेंस है दैट इज़ एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया कि एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जो इसमें L2 होती है वो नेक्स्ट की क्या बन जाती है L1 नेक्स्ट क्लास की। और इंक्लूसिव में क्या होता है जो पहले की L2 है वो नेक्स्ट की L1 नहीं बनती। तो दोनों में कितने का डिफरेंस होता है, जैसे हम कहेंगे 0 to 9 नेक्स्ट सीरीज़ क्या हो जाएगी 10 to 19, तो 0 to 9 नेक्स्ट हो जाएगी 10, तो 10 और 9 में कितना डिफरेंस आया 1 का। तो इंक्लूज़न हो गया कि जो फर्स्ट की जो L2 है नेक्स्ट की L1 बन जाएगी। बोथ द लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर इंक्लूडेड इन द। तो इसमें ये होता है जो लिमिट्स हैं ऐसे होता है ना कि जैसे हमने वैल्यूज़ देखनी है, हम देख रहे हैं 0 to 10 के बीच में हमने वैल्यूज़ देखनी है, तो वो पहली जो हमारी क्लास है उसमें नहीं आएंगी, बल्कि जो 10 है वो नेक्स्ट क्लास में शो होएगा 0 to 10, 10 to 20। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, जबकि इंक्लूसिव में जो होता है वो अगर वो ऐसे है 0 to 10 है तो नेक्स्ट 11 से स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो 10 है वो पहली सीरीज़ में जो उसकी लिमिट्स हैं उसमें इंक्लूड होगा। तो कहते हैं जो एक्सक्लूसिव होती है इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इंक्लूसिव है उसका कन्वर्सन अगर करने की अगर हमें ज़रूरत है कोई प्रोसेसिंग के हिसाब से तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं एक्सक्लूसिव जो है वो हर एक सिचुएशन में सूटेबल है, जबकि इंक्लूसिव जो है ये इट इज़ सूटेबल ओनली व्हेन द वैल्यूज़ आर इन इंटीजर्स, या जिसको हम होल नंबर भी बोलते हैं, उसमें अगर है तो ही कहते हैं ये सूटेबल है। तो आज के लिए आपका इतना लेक्चर काफ़ी है। तो इसमें आप जो छोटे छोटे ये प्रैक्टिकल 1 2 3 अभी तक आए हैं, शायद 3 आया प्रैक्टिकल इसमें, 3 नंबर प्रैक्टिकल चेक कर लेना आप। तो जो छोटे छोटे से प्रैक्टिकल आ रहे हैं साथ साथ आप चेक करते जाना।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, अच्छे से करना है बेटा इसको आपने। तो बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है कल डिस्कस करेंगे।